भाजपा के ओबीसी नेता हामिद नज़ार को पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपको बताते चले कि आतंकी हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती जमहूरियत से आतंकवादियों में बौखलाहट है। इसी के चलते विभिन्न आतंकी तंजीमें लोगों में खौफ उत्पन्न करने के लिए नेताओं को निशाना बना रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अब्दुल हमीद की हत्या को कायराना और बुज़दिल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घिनौनी और अमानवीय हत्या से जमहूरियत कमजोर नहीं होगी। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से जल्द इन हत्यारों को पकड़ने और सजा दिलाने की अपील की है। कोविड काल में हर तरह के धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के चलते इस साल अनेक तीज त्योहार लोगों द्वारा घरों में ही मनाए गए, चाहे वो ईद हो, रक्षाबंधन या अमरनाथ यात्रा। अब कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जम्मू में दुकानें कृष्ण जन्माष्टमी के सामानों से सजी पड़ी हैं। लोगों में इसको लेकर उत्साह है। लोग राधा कृष्ण की जोड़ी, झूला इत्यादि सामान खरीदते दिखे। जम्मू संभाग के जिला डोडा के भद्रवा में कोटली में ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शाखा खोली गई, जहां एडीसी भद्रवा राकेश भगत द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। यहां बच्चों को अपने भविष्य के बारे में जागरूक करने और अपने इनबॉर्न टैलेंट के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जाता है। जम्मू में आज श्रीनगर में हुई ओबीसी नेता के कायराना हत्या पर रोष जताते हुए बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतंकियों के पुतले फूके। उन्होंने कहा कि वो इन हत्याओं से डरने या दबने वाले नहीं, परंतु अब इन आतंकियों पर और जोरदार प्रहार किया जाएगा। जम्मू के पुरखू माइग्रेंट कैंप की हालत इतनी दयनीय है कि उन्हें मजबूरी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उतरना पड़ा। पुरखू माइग्रेंट कैंप में इस वक्त 170 परिवार रह रहे हैं। मक्खनलाल भट्ट, अध्यक्ष बीजेपी केडीडी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्वार्टरों की हालत बहुत खराब है। बारिश का पानी घरों में घुस जाता है, साथ ही सांप काटने के वाकये भी सामने आते हैं और बिजली की सप्लाई भी बुरी तरह से बाधित रहती है। वहीं इन लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्याएं और कठिनाई को दूर करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसे लेकर मिनी स्टेडियम में तैयारियां चल रही है। वहीं एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने जनता से अपील की कि लोग इस दिन घरों में रहकर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि इस दिन को लेकर जो थ्रेट्स हैं, उसके मद्देनजर भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया गया है और पूरे इंतजाम किए गए हैं। जम्मू संभाग के जिला रियासी के सब डिवीजन धर्माड़ी के अंतर्गत आने वाले लोग आज दिन तक अपनी परेशानियों और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, पर उनकी फरियाद प्रशासन नहीं सुन रहा। न सड़कों का कोई इलाज है, टूटी फूटी सड़कें हैं, तो दूसरी तरफ बिजली आज दिन तक कईयों के घर तक नहीं पहुंची है। सिर्फ 40 या 50% घरों तक बिजली है। वहीं प्रशासन स्टाफ की कमी का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तेजी से फैल रहा है। वहीं आज जम्मू के सरवार अस्पताल में एक गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। जम्मू संभाग के जिला सांबा के विजयपुर से लगते सीमावर्ती कस्बे रामगढ़ की रहने वाली गुरजीत कौर जम्मू कश्मीर की पहली सेलिंग गर्ल बन गई हैं। हाल ही में गोवा में संपन्न हुई राष्ट्रीय ओपन नेवी विंड सर्विंग चैंपियनशिप 2020 में गुरजीत ने स्वर्ण पदक जीतकर रामगढ़ का ही नाम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। कश्मीर घाटी के लोलाब दर्दपुरा के लोगों ने श्रीनगर में एलजी प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों की हालत बड़ी खराब है और खस्ता है। अभी भी वह 8 फुट चौड़ी ही सड़क है। बीमारों को कंधे पर रखकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। गांव में कोई भी अस्पताल तक नहीं। उन्होंने नए उपराज्यपाल से बड़ी उम्मीद जताई है कि वो आवाम के मसले दूर करेंगे। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार गिराने की साजिश रचने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से घिरे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा
और राहुल गांधी से संपर्क किया है। उनकी इस पहल से उनका और अन्य विधायकों की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो खुद आइसोलेट कर लें और अपनी कोरोना जांच करवाएं। नशे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अफगानिस्तान से भारत लाई गई नशे की खेप को पुलिस ने नई मुंबई में पकड़ा है। करीब 1000 करोड़ रुपए की ड्रग को प्लास्टिक पाइप्स में छिपाकर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत में लाया गया था। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में बीते दिन आतंकवादियों के घुसने की कोशिश की, तो वहीं सेना द्वारा कार्रवाई के दौरान एक आतंकी मारा गया तो 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान एक आतंकी का शव बरामद किया। साथ ही बड़ी मात्रा में AK-47 राइफल, गोला बारूद बरामद किया गया है। वहीं खाने पीने की वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। जम्मू कश्मीर में आम लोगों से जुड़ने के लिए राजनीतिक सलाहकारों की नियुक्ति या फिर सलाहकार परिषद के गठन पर मंथन चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिल्ली रवानगी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को दिल्ली बुलाया गया है।